नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा विकास नहीं कर रहा, उस पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है? आपका जो पौधा है बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी जो ब्रांच है बिल्कुल मोटी नहीं हो रही। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने पौधे का समुचित विकास कर सकते हैं दोस्तों। अगर पौधे पर कोई चींटियाँ वगैरह लगी हैं, कोई कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो उसको भी आसानी से भगा सकते हैं और अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों, बता दें कि ये हैवी फीडर प्लांट होता है। समय-समय पर इसकी देखभाल करनी पड़ती है और खाद वगैरह डालना पड़ता है। अगर इसको समय-समय पर आप खाद वगैरह नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे तो ये पौधा कतई फूल नहीं देगा। कभी-कभी भूले-भटके फूल आ जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप इतना मेहनत करें और भूले-भटके फूल आएँ दोस्तों। तो बता दें कि जो गुड़हल का पौधा होता है, सबसे पहले केयर क्या करना है? जो गुड़हल का पौधा होता है कि उसके ऊपर जो पीली पत्तियाँ हों तो उसको हटा दे दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। अगर खाद वगैरह आप देते हैं तो वह पौधा एक्स्ट्रा एनर्जी यही सूखे पत्तियाँ, सूखे ब्रांच ये सब ले लेती हैं। तो उनको सबसे पहला काम यही करिए, उनको हटाने का काम करिए और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आपका पौधा इतने बिग साइज़ के फ्लावर आएगा दोस्तों। ठीक है? उसके बाद अगला क्या करना है कि आप इसको कम से कम आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे फूलों का साइज़ बहुत बड़ा आता है और फूलों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि मिट्टी जब धूप पाती है तो थोड़ी ताकतवर हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ें विकास करती हैं तो उसके ऊपर जो भी फूल आते हैं वह बिग साइज़ के आते हैं, कलियाँ बिग साइज़ के आते हैं और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से विकास होता है। जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पीली अचानक पड़ जाती हैं, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से विकास करे, तो उसके लिए आप पौधे को प्रॉपर तरीके से धूप दिखाइए। वहाँ आप इसको रखिए जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिलती हो, ख़ास तौर से ठंडी में। तो अगर आप इसे पूरे दिन की धूप दिखाते हैं तो यही पौधा अच्छे से स्वस्थ रहेगा और इसी पर अच्छे से फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। अगर आपके पौधे को धूप वगैरह नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके से, तो यह पौधा कतई विकास नहीं करेगा, उल्टे फंगस का शिकार हो जाएगा और धीरे-धीरे करके यह पौधा सूख भी जाएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधे के ऊपर कभी-कभी ज़्यादा कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, तो समय-समय पर कीटनाशक का उपयोग करिए नहीं तो आज मैं जो लाई हूँ खाद उसका उपयोग करिए। जो जिसका मैं लिक्विड बनाकर और अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करूँगी, जिसकी वजह से ऐसे मेरे पौधे स्वस्थ रहेंगे और फूलों और कलियों से लदे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मैं खाद डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पौधा सारा स्वस्थ है और फूलों और कलियों से भरा पड़ा है। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो जो-जो मैं कार्य बता रही हूँ उस कार्य को आप करिए ही करिए और देखिएगा आपका 100% आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, फूल और कलियाँ आएँगी। उस पौधे पर भी फूल आएँगे कि जो सीज़नल नहीं है, उस पर भी फूल आना शुरू हो जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो इतना काम करिएगा और लगे कि ज़्यादा उस पौधे पर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो उसको उस ब्रांच को आप कट करके हटा दीजिएगा। क्यों हटा दीजिएगा दोस्तों? क्योंकि हद से अधिक जब कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं तो उसका उपचार आसानी से नहीं हो पाता है। जब तक उसका उपचार होता रहेगा तब तक वो पौधा सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े ब्रांच के ऊपर लग जाते हैं तो धीरे-धीरे टहनियों का रस चूस लेती हैं, कलियों का रस चूस लेती हैं जिसकी वजह से वह पौधा अचानक से सूख जाता है। कलियों का रस चूसती हैं तो कलियाँ होती हैं कि खिलने से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों का रस चूसती हैं तो पत्तियाँ या तो सिकुड़ जाती हैं या तो पीली हो जाती हैं, ठीक है? तो दुनिया भर की समस्याएँ आती हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्या करना है कि मिट्टी में हर महीने आप 1 मुट्ठी नीम खली या नीम आयल डालना न भूलें। इससे ये होता है दोस्तों कि मिट्टी थोड़ी-सी ताकतवर होती है जिससे पौधा अच्छे से विकास करता है। अगर मिट्टी ही बीमार रहेगी तो उस पौधे पर कतई फूल और कलियाँ नहीं आएँगे, उल्टे पौधा धीरे-धीरे फंगस का शिकार हो जाएगा और अचानक से सूख जाएगा दोस्तों। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। हर अगर वही देखिए, अगर यही पौधा ज़मीन में आप लगाए हैं तो आप हर महीने में 1 बार भी खाद डालेंगे, नहीं भी डालेंगे, बस पानी ही समय पर देंगे तो भी ये अच्छे से फूल वगैरह देगा। लेकिन जब ये पौधा गमले में आ जाता है तो उसकी विशेष देखभाल की जाती है। अगर आप विशेष देखभाल नहीं करेंगे तो यही पौधा मल्टीविटामिन्स का शिकार हो जाता है। शिकार का मतलब होता है पत्तियों का कलर लाइट हो जाना, पत्तियों का साइज़ छोटा होना, पत्तियाँ सिकुड़ जाना। अक्सर ये आपके गमले के पौधे में ही देखेंगे और हाइब्रिड गुड़हल में ही ये सब समस्याएँ देखने को मिलेंगी। तो आज मैं इसी
गुड़हल में डालने वाली हूँ खाद, तो देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों का साइज़ छोटा है। इस पे पत्तियाँ बिल्कुल है ही नहीं, थोड़ा बहुत दिख रही हैं और ये मेरा पौधा लैगी-लैगी सा दिख रहा है। तो आपका भी पौधा ऐसे हो गया है, तो आप इस खाद को डालिए और देखिएगा कि आपका पौधा 1 हफ्ते में हरा-भरा हो जाएगा, अच्छे से एकदम ग्रोथ पकड़ लेगा, एकदम स्पीड में पकड़ लेगा। अगर इस पौधे के ऊपर कोई चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े हैं, तो उसको भी आप आसानी से भगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरा कम से कम 4-5 पौधों में ऐसा हुआ है समस्या, क्योंकि दोस्तों जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, उनमें ये समस्याएँ आ जाती हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप उस खाद को डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अगर हाइब्रिड गुड़हल ज़मीन में लगा देंगे तो ये समस्याएँ नहीं उत्पन्न होती हैं, लेकिन गमले में हो जाती हैं। अगर पानी अधिक हुआ तो उसके कारण भी हो जाएँगी, पानी की कमी हुआ तो उसके कारण भी हो जाएँगी, खाद ओवरलोड डाल देंगे उसके कारण भी हो जाएँगी। तो इसको कुछ भी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो खाद डालने से पहले पत्तियाँ ऐसे एक-एक करके नोच लीजिएगा, नोचने के बाद तब आप खाद डालिएगा। क्यों नोचना रहता है? ये एनर्जी भी लेती हैं और दूसरा यही पत्तियाँ मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो ये कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूख जाता है। तो एक कारण ये भी होता है पौधा सूखने का। कुछ हमारी भी छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे पौधों पर भारी पड़ती हैं दोस्तों। तो छोटी-छोटी गलतियों को आज से ही आप सुधार करिए, तब जाके आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगा। और एक काम और करना है कि खाद डालने से पहले एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपके गमले में अगर कोई घास वगैरह जमा हो, तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो भी पौधे की ग्रोथ में बाधा और उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरे गमले में कोई घास वगैरह नहीं है, मैं इसकी जो घास वगैरह है, इसकी मैं कल ही साफ़ कर ली थी, उसके बाद मैं कल पानी डाली थी, तो थोड़ा बहुत मेरा मिट्टी गीला है दोस्तों, तो मिट्टी की ऐसे खुदाई करके कुछ हिस्सा हम मिट्टी को निकाल देंगे। मिट्टी को इसलिए निकाल देंगे क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और मुझे जो खाद डालना है इस मिट्टी के अंदर दबाना है, तब जाके ये 1 हफ्ते में ग्रोथ बम्पर होगी दोस्तों। तो आप भी ऐसा करिएगा, देखिएगा रॉकेट से भी स्पीड में इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ हिस्सा मिट्टी निकाल के उसके बाद इसमें खाद डाल के और अच्छे से दबा दीजिएगा। और मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने का एक फ़ायदा और होता है कि जड़ों तक अच्छे से पहुँच जाता है। अगर कभी-कभी एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं बेकार वाली, वो भी टूट जाते हैं तो थोड़ा-सा पौधे को मजबूती प्राप्त होती है, ठीक है? हद से अधिक अगर रूट बाउंड हो जाता है तो उसके कारण भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ बर्न होने लगती है। कभी-कभी रूट बाउंड होने पर भी ये समस्याएँ होती हैं। तो खुदाई अगर करते हैं तो कुछ रूट बाउंड होने वाला समस्या कुछ परसेंट उससे भी दूर हो जाता है, ठीक है? तो आप खुदाई ज़रूर करिए, महीने में 2 बार, 3 बार, अगर ठंडियाँ हैं तो महीने में 4 बार करिएगा ताकि आपके पौधे को पाला वगैरह ना लगे। गर्मियाँ चल रही हैं तो 1 बार करिएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने खाद के रूप में ये सरसों की खली लिया है। सरसों की खली में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास सरसों की खली का लिक्विड नहीं है तो आपके किचन में सरसों होता है खड़ा, उसको आप पीस लीजिए और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाकर और 2 दिनों तक सड़ाकर, ऐसे ही जैसे मैंने इसको 2 दिनों तक सड़ाया है, उसके बाद सड़ाने के बाद आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का खली नहीं है तो उसके बाद आप इसमें फंगिसाइड पाउडर डालिएगा दोस्तों। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है कि मिट्टी में कभी-कभी कीड़े-मकोड़े, टाड़ा वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं और उससे सुरक्षित करने के लिए हम इस फंगिसाइड पाउडर को डालते हैं। इससे हमारी मिट्टी के अंदर जो कीड़े-मकोड़े छोटे-छोटे रहेंगे, उससे उनका विनाश हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये फंगिसाइड पाउडर या नीम खली एक महीने में 1 बार ज़रूर डालें। उसके बाद मैंने ये सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक से भी यही फ़ायदा होता है कि अगर इसमें मिट्टी के अंदर कोई टाड़ा वगैरह लगे हों या जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो इससे विकास होने लगेगा। नमक के अलग ही फ़ायदे हैं। अगर मिट्टी के जड़ों के अंदर चींटियाँ वगैरह घुस गई हैं, तो उसको भी भगाया जा सकता है। तो इसकी मात्रा देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने 2 चुटकी के करीब लिया है, अधिक मत लीजिएगा। मेरा ये 12 इंच का गमला है, तो मैंने 2 चुटकी के करीब ये नमक लिया है, अधिक ना लीजिएगा। अधिक लेंगे तो ये पौधों को सुखा भी देगा, क्योंकि हद से अधिक किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। उसके बाद मैंने लिया है ये गोबर की खाद, तो इसको मैं 3 मुट्ठी या 4 मुट्ठी के करीब डालूँगी, तो देखते हैं मेरी मिट्टी में कितना स्पेस है, उतना मैं डालूँगी दोस्तों। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जो पोटेशियम होता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता आदि सूक्ष्म
तत्व पाए जाते हैं। तो इसको अगर आप डालते हैं तो आपका बीमार से बीमार पौधा हरा-भरा हो सकता है। तो गोबर की खाद की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको आप डाल सकते हैं। अगर आपने 50% मिट्टी ली है तो 50% गोबर डाल सकते हैं। तो गोबर आप जितनी मात्रा में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फंगिसाइड 1 ही चम्मच लेना है और जो मैंने ये सरसों की खली का वो लिक्विड बताया, उसको जितना पतला आप लेंगे लिक्विड उतना फ़ायदा करेगा, ठीक है? उसके बाद ऐसे मिट्टी से अच्छे से कवर कर दीजिएगा ताकि नीचे अच्छे से जो खाद मैंने डाला है वो दब जाए और जब-जब मैं पानी डालूँ तब-तब वह जड़ों को मिले दोस्तों। उसके बाद देखिएगा इसकी ग्रोथ एकदम बहुत भयंकर बढ़-चढ़ के आने लगी दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि नमक की मात्रा ना अधिक करिएगा। अगर नमक की मात्रा आप अधिक करें, पौधा आपका सूखा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने नमक की मात्रा भी दिखाया, गमले का इंच भी बताया कि 12 इंच का गमला है, 10 इंच के ऊपर अगर कोई गमला है तो उसमें 2 चुटकी चुटकी होती है ना 2 फिंगर उसकी सहायता से डालिएगा, ठीक है? तो उससे अधिक ना डालिएगा, उससे अधिक डालेंगे तो आपका पौधा सूख भी सकता है। ये नमक हुआ, यूरिया हुआ, एप्सम सॉल्ट ये सब चीज़ें बहुत हिसाब से पड़ती हैं। हद से अधिक नहीं, ठीक है? हद से अधिक अगर डाल देते हैं तो वो पॉइज़न का भी काम करेगा। उसके बाद ऐसे पानी अच्छे से जो सरसों की खली का लिक्विड वाला पानी था, उसके बाद ऐसे अच्छे से मैंने डाल दिया दोस्तों। तो आप भी ऐसे डाल दीजिएगा ताकि जो नमक मैंने डाला है या आप डालें, तो वह नमक बहुत अच्छे से जल्दी से गल जाए, जड़ों तक टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर पौधे के ऊपर ऐसे चींटियाँ वगैरह लग रही हैं, तो उसको नमक की सहायता से कैसे भगाते हैं, वो आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। तो उसके लिए आप 2 लीटर पानी ले लीजिएगा, पानी में आप नमक डालिएगा। तो चलिए नमक की मात्रा दिखाते हैं और उससे चींटियों को, कीड़े-मकोड़ों को भगाते हैं। अगर हद से अधिक चींटियाँ लग गई हैं, तो नमक की कम मात्रा लेकर आप अपने चींटियों को हमेशा के लिए छूमंतर कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये छोटा स्पून है, ये कितना छोटा स्पून है, तो इतना ही छोटा स्पून आप 2 लीटर पानी में मिलाकर उसको घोल लीजिएगा, घोलने के बाद अपने पौधों पर छिड़काव करिए। इसमें चलिए और हम मिलाते हैं, इसमें हम 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट सॉरी ये फंगिसाइड पाउडर है दोस्तों, फंगिसाइड पाउडर और नमक का मैं बहुत अच्छे से इसको ऐसे मिलाकर घोल दूँगी ताकि अच्छे से पानी में मिल जाए और जो भी मैं पौधों के ऊपर छिड़काव करूँ अच्छे से मिले दोस्तों। तो आप भी ऐसे मिला लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे डालें और जाके नीचे तरी में बैठ जाए, उसके बाद ऊपर जो नीचे का पानी है कुछ पौधों में ज अधिक पड़ जाए तो पौधों को जला दे दोस्तों। तो ऐसा काम ना करिएगा। उसके बाद ऐसे गलाने के बाद ऐसे सारे पौधों पे छिड़काव कर दीजिएगा। इसको आप हर तरह के पौधे में छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वह फल वाले हो, फूल वाले हो, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, जहाँ लगे कि आपके पौधे पर मीलीबग, चींटियाँ, लाही या पौधे की पत्तियाँ अचानक से जल रही हैं, पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, बर्न हो रही हैं, मतलब सिकुड़ना, बर्न होना एक ही होता है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए कि उसमें ऐसे छोटे-छोटे टाँड़ा-पाड़ा और कीड़े-मकोड़े, मधुमक्खियाँ जो भी लग रहे हैं आपके पौधे के ऊपर, इस सबको भगा देगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार करिए या 1 बार करिए। अगर हद से अधिक चींटियाँ या कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो 2 बार करिएगा। कम हो तो महीने में 1 बार करिएगा। अधिक ना करिएगा नहीं तो फिर वह पौधे को दिक्कत बढ़ सकती है क्योंकि ये नमक है। नमक जानते ही हैं कि कितना स्पीड में गलाता है कोई भी चीज़ और अगर मात्रा आप कम करके डालते हैं अपने पौधे पे तो वही फ़ायदा भी करता है। तो मैंने हाल ही में एक वीडियो में मैंने छिड़काव करके दिखाया था, तो उससे कुछ परसेंट मेरे चले गए, थोड़ा बहुत रह गए हल्का-फुल्का गिने-चुने, उसका छिड़काव करके उससे भी भगाया जा सकता है दोस्तों। तो आप भी ऐसे प्रयोग करिएगा, 100% देखिएगा इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? प्लीज़ कमेंट करिएगा और किस मैटर पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ आप बताइएगा। तो यह जो मैंने खाद बताया, जो मैंने ये स्प्रे बताया, इसको आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, इस खाद का प्रयोग और इस लिक्विड का स्प्रे का प्रयोग। तो आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कोई वो बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक-छोक नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं गुड़हल पे करती हूँ क्योंकि गुड़हल का पौधा सब लोग पसंद करते हैं और गुड़हल ऐसा पौधा होता है कि सबके घरों में पाया जाता है। गुड़हल ही सबसे ज़्यादा बीमार भी पड़ता है दोस्तों। आप आपके घर में अगर गुड़हल है तो बीमार है तो इसको ठीक करिए दोस्तों। तो रखते हैं, बाय।